आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कर रहे हैं केमिस्ट्री नेट जेआरएफ में अक्सर पूछे जाने वाला एक रिएक्शन सक्सेना इवांस रिडक्शन, और इसकी सहायता से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम जानेंगे कि किस तरह से बिना हम डिटेल्ड मैकेनिज्म को वर्कआउट एग्जामिनेशन में किए हुए सीधे रिएजेंट्स की सहायता से ही उनको देखकर ही ये तय कर सकते हैं कि उत्पाद या आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है और साथ में दिया हुआ है एल्प्रोलीन और डीएमएसओ। यानी पहला जो रिएक्शन है वो एसिमेट्रिक सिंथेसिस का है और नेक्स्ट जो रिएजेंट का कॉम्बिनेशन है उसमें रिडक्शन दोबारा हो रही है। तो ये एक नेम रिडक्शन है। तो हम देखते हैं कि इसका जो आंसर है इन चारों ऑप्शंस में से आसानी से किस तरह से हम निकाल सकते हैं। देखिए, जो पहला जो रिएक्शन है उसमें एल्प्रोलीन यूज़ किया हुआ है। दो रिएक्शंस है, पहले रिएजेंट्स में एल्प्रोलीन यूज़ किया हुआ है, वो एक कैटलिस्ट का काम करता है और ये एसिमेट्रिक असममित एल्डोल सिंथेसिस में मदद करता है। इसका एडवांटेज क्या है? एल्प्रोलीन को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि हम इच्छित स्टीरियो केमिस्ट्री वाले यानी डिज़ायर्ड स्टीरियो केमिस्ट्री वाला जो एल्डोल है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं या उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस भी हैं कि कोई डेरिवेटाइजेशन या व्युत्पन्न बनाने की आवश्यकता इसके अंदर नहीं है, रिएजेंट्स को सीधे यूज़ किया जा रहा है और प्रोटेक्शन भी किसी भी ग्रुप का प्रोटेक्शन परिरक्षण की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो ये एक एडवांटेज है। दूसरा ये है कि जो लेस हिंडर्ड यानी जिसमें कम त्रिविम बाधा है वह जो कीटोन या कार्बोनाइल कंपाउंड होगा वह एल्प्रोलीन के साथ एक इनामीन बनाएगा, इनामीन मध्यवर्ती यौगिक बनाएगा और वो जो इनामीन होगा रिएक्टिव होगा और अधिक त्रिविम बाधा या बड़े आकार के समूहों वाले एल्डिहाइड के साथ वह इनामीन रिएक्ट इस तरह से करेगा कि एक जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है यानी एक कार्बोनाइल ग्रुप है वह OH के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और जो दूसरा कीटोनिक ग्रुप था वह कीटो के रूप में, यानी कुल मिला के एक एल्डोल हमें प्राप्त होगा। इसमें फ़ायदा क्या है, क्यों इस रिएक्शन को करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए एसिमेट्रिक एल्डोल सिंथेसिस है और हमें जिस असममित एसिमेट्रिक एल्डोल की आवश्यकता थी और उसके जिस स्टीरियोकेमिस्ट्री की आवश्यकता थी उसको हम एल्प्रोलीन कैटलिस्ट को यूज़ करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये बड़ी बात है। अब देखें कि ये इसमें रिएक्शन में क्या होता है। सबसे जो एल्प्रोलीन, सबसे पहले वो एसीटोन यानी कार्बोनाइल कंपाउंड जिसका स्टेरिक हिंडरेंस कम है, त्रिविम बाधा कम है, छोटे आकार के समूह है CH3 और CH3, तो उसके साथ मिलकर एक इनामीन मध्यवर्ती यौगिक प्रदान करता है। So this enamine then reacts with sterically hindered aldehyde, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें जो ग्रुप है वह बड़ा हो और इसमें त्रिविम बाधा हो, स्टेरिक हिंडरेंस हो, उसके साथ यह इनामीन रिएक्ट करता है। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि जो कीटोनिक कंपाउंड था वो इस एल्डिहाइडिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है इस कैटलिस्ट एल्प्रोलीन के प्रेजेंस में, जिसकी वजह से हम जैसा स्टीरियोकेमिस्ट्री चाहते हैं वैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला एल्डोल हमें अंत में प्राप्त होता है। आइए देखते हैं क्या होता है। ये स्टेरिकली हिंडर्ड या त्रिविम बाधित जो एल्डिहाइड है उसका जो बड़ा समूह है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा इस 6 सदस्यीय कुर्सी संरूपण 6 मेंबर्ड चेयर कॉन्फॉर्मेशन ट्रांजिशन स्टेट में। अब आप ध्यान से देखें कि ये एल्डिहाइड है जो कि ये त्रिविम बाधित एल्डिहाइड है और जो हमने कीटोन यूज़ किया था उसके ये तीनों कार्बन 1, 2 और 3। अब आप इसको अगर गौर से देखें तो पाएंगे कि ये जो कार्बन है और ये O है और ये H, ये हमारी तरफ उभर के प्लेन से उठकर हमारी ओर हैं और जबकि जो पहले वाला जो कीटोन जिसने इनामीन बनाया था उसके जो ये 1, 2 और 3 कार्बन है वो हमसे दूर या बिलो द प्लेन हैं। कुल मिलाकर कि जो स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप है कार्बोनाइल कंपाउंड है उसका O ऑक्सीजन
हमारी ओर है, और दूसरा जो शुरू में हमने इनामीन के लिए यूज़ किया था वो हमसे दूर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब इस जो 6 मेंबर्ड चेयर फॉर्म इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट जो हमको प्राप्त हुआ है उसमें फिर बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट होता है। और आप देख सकते हैं जो आर ग्रुप है वो ये रहा, उसके साथ जो ओ था वो ये देखिए हाइड्रोजन ट्रांसफ़र यहाँ पर प्रोलीन से हुआ है। तो ये ऑक्सीजन जो है जो डबल बॉन्ड ओ था अब वो ओ एच में परिवर्तित हुआ है। ये देखिए COOH से यहाँ पर हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हुआ है और ये C डबल बॉन्ड OH में परिवर्तित हो गया है, लेकिन ये तल से उभर कर यानी प्लेन से उभर कर हमारी ओर है। और हमसे दूर पहले वाला जो कार्बन सबसे फर्स्ट स्टेप में यूज़ हुआ था जिसमें त्रिविम बाधा कम थी वो हमसे दूर है। जब इसका वाटर से ट्रीटमेंट किया जाता है या वर्कअप किया जाता है तो फिर हम देखते हैं कि जो एल्डोल हमें प्राप्त हुआ तो ये जो आर ग्रुप वो ये बड़ा आर ग्रुप जिसमें त्रिविम बाधा ज़्यादा है उसका जो ये डबल बॉन्ड हो यानी ये एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप उससे बनने वाला OH तल से उभर कर हमारी ओर अबव द प्लेन हमारी ओर एल्डोल में आया हुआ। और C डबल बॉन्ड O जो पहले वाले कीटोन का इनिशियल जिसने इनामीन बनाया था वो हमसे इसके मुकाबले में ये हमसे दूर है। तो नटशेल में टोटल ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं कि इस एल्प्रोलिन एज अ कैटलिस्ट के रूप में हमने जब इसको यूज़ किया, एक कीटोन लिया, एक एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड का आकार बड़ा है तो जिसका आकार बड़ा है उसका OH हमारी ओर उभर कर आएगा एल्डोल प्रोडक्ट में। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। ये तो हुई पहले रिएक्शन की बात। सेकंड रिएक्शन को देखते हैं। सेकंड रिएक्शन इज कॉल्ड एज इवेंस सक्सेना रिडक्शन। इसको ध्यान में रखिएगा। क्या खास बात है इसकी? इवेंस सक्सेना रिडक्शन की खास बात यह है कि ये एक डायास्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन है। किसका? ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कौन सा था भाई? देखिए बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो ये एल्डोल है दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। कैसे? ये अल्फा कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा और ये जिस पे OH जुड़ा हुआ है वो है बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डोल। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का स्टीरियो सेलेक्टिव डायास्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन हो रहा है इवेंस सक्सेना रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा। कैसे पहचानेंगे कि इवेंस सक्सेना रिडक्शन हो रहा है? इसमें जो हम रिएजेंट ले रहे हैं वो है टेट्रा मिथाइल एमोनियम ट्राई एसिटॉक्सी बोरोहाइड्राइड। ये देखिए 4 मिथाइल ग्रुप हैं और ट्राई एसिटॉक्सी ग्रुप्स हैं और ये बोरोहाइड्राइड है। और स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी प्रोडक्ट की? एंटी डाई अल्कोहल। एंटी डाई अल्कोहल यानी पहले से एक C डबल बॉन्ड O है और जो तल पर है या हमसे दूर है और OH जो है वो हमारी तरफ है। इस तरह का बीटा हाइड्रोक्सी अल्कोहल बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हमें प्राप्त हुआ है इससे पहले वाले रिएक्शन में। और इस तरह के जो मॉलिक्यूल है उसका हम आसानी से एंटी डाई अल्कोहल को पाने के लिए, देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री एंटी डाई अल्कोहल है यानी ये जो C डबल बॉन्ड O है वो रिड्यूस हो जाएगा और जो उत्पाद मिलेगा वह तल के नीचे होगा। ओवरऑल बात जो इसमें हमें जाननी है वो ये कि एक OH और जो पहले से था और नया OH जो C डबल बॉन्ड O के रिडक्शन से बनेगा वो जो दूसरा, ये दोनों एक ही तल पर नहीं होंगे, अलग अलग प्लेन पर होंगे। ये अगर प्लेन से ऊपर उठा हुआ है ये प्लेन से नीचे होगा। और अगर पहले वाला OH प्लेन से नीचे या तल से नीचे है तो दूसरा OH तल से ऊपर होगा। ये कहता है या ये करवाता है इवेंस सक्सेना रिडक्शन। तो मैकेनिज्म हालांकि MCQs में पूछा नहीं जाता लेकिन आपकी जानकारी के लिए दिखा दें कि इवेंस सक्सेना रिडक्शन का प्रोसेस क्या है। देखिए इसमें भी एक चेयर कॉन्फॉर्मेशन का एक ट्रांजिशन स्टेट बीच में बनता है। ये रहा जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, यहाँ पर इस OH को बिलो द प्लेन तल के नीचे लिखा हुआ है ताकि रिएक्शन को समझाने में आसानी हो, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है इसको सामने की ओर
बताया गया है ताकि समझने में आसानी हो। जो ओवरऑल बात ये है कि ये जो OH इससे जो बनेगा, देखिए इस तरह से बोरोन के साथ इसका बॉन्ड बन रहा है। ये एक 6 मेंबर्ड चेयर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन का ट्रांजिशन स्टेट है, और जिसका हाइड्रोलिसिस जब अल्टीमेटली करते हैं तो जो OH मिलेगा C डबल बॉन्ड O के रिडक्शन से, वह तल से ऊपर है। याद रखिए कि पहले वाला तल से नीचे था OH। कुल मिला के ओवरऑल अगर हम बात करना चाहें तो ये जो दो OH होंगे जो कि बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन से प्राप्त हुए होंगे, वो ऑपोजिट प्लेन्स में होंगे या डिफरेंट प्लेन्स में होंगे एक प्लेन से ऊपर तो दूसरा प्लेन से नीचे। अब ये जो दोनों एल्प्रोलिन वाला जो एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें C डबल बॉन्ड O जो था स्टेरिकली हिंडर्ड कीटोन का या एल्डिहाइड का, स्टेरिकली हिंडर्ड एल्डिहाइड का तल से ऊपर था, और इवेंस सक्सेना रिडक्शन जिसमें दोनों OH एक दूसरे के डिफरेंट प्लेन्स में होते हैं। उन दोनों जानकारी को अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं तो अब देखिए क्या आंसर होगा। इन दोनों रिएजेंट्स से कॉम्बिनेशन से रिएक्शन करने के बाद हमारे पास ये एल्डिहाइड दिया हुआ है और एसीटोन के साथ इनामीन बनेगा। तो ये एसीटोन है, उसके जो ये कार्बन और ये कार्बन एसीटोन से आया है, और ये वाला कार्बन, ये तीनों कार्बन एसीटोन से आए हैं, C डबल बॉन्ड O CH3 NCH3। और ये जो तीनों हैं वो यहाँ पर ये तीनों ग्रुप हैं जो स्टेरिकली हिंडर्ड की एल्डिहाइड था, स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बोनाइल कंपाउंड था, और जो ये CHO का जो रिडक्शन हुआ है वो ये रहा। तो एल्डोल कंडेंसेशन में अगर ये OH ऊपर है तो इसमें जो रिएजेंट था दैट इज़ इवेंस सक्सेना में, तो पहले वाले में ऊपर, और इवेंस सक्सेना से जो C डबल बॉन्ड O यहाँ पर आया था, यानी इससे आप कह सकते हैं ये OH जो तल से ऊपर, देन उसके बाद आपके आया CH2 जो कि एसीटोन से C डबल बॉन्ड O ये बना था। इसका जब इससे रिडक्शन हुआ तो हमें ये उत्पाद प्राप्त हुआ। तो वो एक बार में ही हम इसको देखकर समझ सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये जो ऑप्शन था ये दोनों OH तल से ऊपर, जबकि इसमें दोनों OH जो हैं वो एक तल से ऊपर और एक तल से नीचे होंगे। दूसरा ये है कि इसको नीचे किया है तो उसको ऊपर करेंगे, एक ये नीचे है तो ये ऊपर है, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो ग्रुप है अगर ये तल पर है तो इसके साथ लगा हुआ जो ग्रुप है वो तल से उभरा हुआ होना चाहिए, जो कि इसके अंदर नहीं दिखाया गया है, इसमें तल से नीचे दिखाया गया है। तो ये आंसर भी गलत है। और क्योंकि इसमें इवेंस सक्सेना में एक ऊपर और एक नीचे होना चाहिए, दोनों एक प्लेन में नहीं होना चाहिए, तो दिस इज़ रॉन्ग। और यहाँ पर भी देखिए दोनों बिलो द प्लेन, डाउन द प्लेन दिखाए हुए हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो जो थर्ड ऑप्शन था उसका अगर डाउट था तो उसका डाउट इस तरह से क्लियर कर सकते हैं कि जिस प्लेन में ये स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप होगा उस प्लेन से उठकर बाहर आकर हमारी ओर ये OH होना चाहिए, जो कि ऑप्शन 1 में है। तो इस प्रकार से दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके हम इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं विदाउट राइटिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। एक इंटरेस्टिंग जानकारी इसके साथ और दे दें आपको कि जिस तरह से हमने इवेंस सक्सेना रिडक्शन देखा है, एक और रिडक्शन है नारासाका प्रसाद रिडक्शन, जिसका नाम नारासाका रिडक्शन भी लिया जाता है। ये भी एक डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन प्रोसेस है। किसका? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहाँ से मिला हमको एल्डोल कंडेंसेशन के द्वारा मिला था, जो कि हमने पहले देखा था। जैसे एक हमने इस प्रकार का जो OH तल से उभरा हुआ, देन CH2 C डबल बॉन्ड O, ये एल्डोल हमने पहले रिएक्शन में देखा था जिसमें OH जो है तल से निकला हुआ है। तो ये देखें कि अगर इसका हमने इवेंस सक्सेना के साथ किया है का रिडक्शन किया होता है तो 108 क्वेश्चन नंबर, जो इससे पहले वाला हमने देखा था,
तो उसमें OH और OH, एक OH तल से ऊपर और दूसरा जो ये इस C डबल बॉन्ड O से मिलने वाला वो तल से नीचे OH आएगा इवांस सक्सेना से। लेकिन अगर नारासा का प्रसाद रिडक्शन या नारासा का रिडक्शन किया जाता है तो दोनों के दोनों एक ही तल में, यानी ये भी उभर कर OH तल से ऊपर यहाँ वाला, तो इसमें कोई चेंज आएगा नहीं, और ये जो C डबल बॉन्ड O है वो भी तल से उभर कर हमारी ओर आएगा। तो उसका मतलब ये जो है नारासा का रिडक्शन जो है वो सिन डाई अल्कोहल देता है, जबकि सक्सेना इवांस जो रिडक्शन था वो हमको ट्रांस या एंटी डाई अल्कोहल रिडक्शन के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में देता था। तो ये देखिए, ये दिया हुआ है एल्डोल, जिसको आप कह सकते हैं कि दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड है ये या कीटोन है ये, और इसका इस रिएजेंट के साथ हमने रिएक्शन करवाया और ये एक चिलेटिंग रिएजेंट है या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और जिससे कि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है वो एक ही प्लेन में दोनों OH ग्रुप्स इसमें आएंगे। तो ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इवांस सक्सेना से जस्ट उल्टी है, जबकि दोनों डाया स्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन प्रोसेस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। तो ये थी आज की जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस तरह के एसिमेट्रिक सिंथेसिस पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।